बस, बहुत हो गया। एक और शब्द मेरी बेटी के खिलाफ किसी ने कुछ बोला ना तो मेरे से बुरा और कुछ नहीं होगा। पापा जी, आप अंधे हो रहे हैं। शहर में रहने वाला पढ़ा लिखा आपका दामाद बिना किसी वजह से अपनी पत्नी को नहीं छोड़ना चाहेगा। जरूर इनसे ही कुछ गलती हुई होगी। खामोश, बिल्कुल चुप। वो दिनेश पढ़ा लिखा होगा पर उसके संस्कार छोटे हैं। मैं अपनी बेटी को जानता हूँ, उसके रगों में मेरा खून दौड़ता है। मेरी बेटी पर अगर किसी ने झूठा इल्जाम लगाया ना तो समझ लेना कि मैं क्या कर दूंगा। अगर दुनिया की नजर में ये गंवार है ना तो रहे, पर मेरे लिए ये स्वाभिमान है जो मेरी बेटी यहाँ आ गई, अपने मायके में आ गई। क्या गलत किया इसने? इसके माँ और पापा का घर है, कहाँ जाएगी ये? जितना तुम्हारा इस घर पर हक है ना उतना ही मेरी बेटी का हक है, समझी ना? तो पर आप बताइए जी, समाज क्या बोलेगा? लोग पूछेंगे कि ये बच्चा किसका है, तो क्या जवाब देंगे? जवाब देने की जरूरत नहीं है, वक्त जवाब देगा। जब तक मैं जिंदा हूँ मेरी बेटी इसी घर में रहेगी, समझी ना तुम लोग? धन्यवाद पापा। कोई मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रहा है, लेकिन आप मेरे ऊपर विश्वास किए पापा। आपको धन्यवाद। क्या तू रोएगी नहीं? बिल्कुल भी नहीं रोएगी। और उस आदमी के कारण मैं क्या जान रहा था कि ऐसा वो लोग निकलेगा। अगर मैं जानता तो मैं अपनी बिटिया को वहां कभी ब्याहता ही नहीं। मेरी बिटिया की जिंदगी उसने बर्बाद कर दी। रुको, मैं कल ही उसका घर जाता हूँ। नहीं पापा, जाने दीजिए। मुझे अब उस सब झंझटों में नहीं पड़ना है। वो मेरे से छुटकारा पाना चाहता था, इसीलिए मुझे इल्जाम लगाकर घर से बाहर निकाल दिया। मुझे कुछ नहीं चाहिए उसके खैरात में। पापा, मैं जैसे हूँ वैसे बहुत खुश हूँ। मुझे किसी और का कुछ नहीं चाहिए। मुझे साबित भी नहीं करना है। लेकिन आपने सही बोला कि वक्त उसे बताएगा। मैं भी उस वक्त का इंतजार करूंगी पापा। और सबसे बड़ी बात पापा, मेरा खराब समय में आपने साथ दिया। आपको धन्यवाद पापा। बिटिया, अब तुम रोएगी नहीं। जो करना चाहती है, जो पढ़ाई करना चाहती है वो कर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कमाना ना धमाना है, बैठ करके बेटा का पैसा खाना है। अब ये मेरे ससुर जी बोल रहे हैं कि बेटी की पढ़ाई में ये पैसे देंगे। देखती हूँ ना मैं कि ये कहाँ से पैसे देते हैं। इतना भी इनका पेंशन नहीं है कि बेटी को पढ़ा लिखा देंगे। बस आज के लिए ही। बिटिया, नेहा चल अपने कमरे में। भाग्यवान, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बहू जैसे तैसे बातें सुना रही थी और तू चुपचाप से सुन रही थी। अरे हमारी बेटी माँ बनने वाली है, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, कभी सोचा है तूने? देखो भाग्यवान, आगे से मेरी बिटिया पर किसी ने कोई उंगली उठाई ना तो तू समझ लेना कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं तो खुद ही परेशान हूँ। बुढ़ापा का समय है। हम लोग तो खुद ही बेटा और बहू पर आश्रित है। क्या बोलूं मैं बहू से? मुझे रीटा के साथ रह करके मन कितना खुश रहता है, कितना अच्छा मेंटेन करके रखती है। वाकई मैं कभी कल्पना भी नहीं किया था कि मेरी ऐसी पत्नी मिलेगी। मैं तो इतना खुश हूं ना कि मैं क्या बोलूं। अरे यार दिनेश, बहुत पहले तुम आ गया। अरे यार रीटा, मेरा काम पहले हो गया था इसलिए मैं अपना घर आ गया। यार, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। बहुत टेंशन हो रही है मुझे। प्लीज एक कप कड़क कॉफी बना कर ले आओ तुम। यार रीटा तुम बैठो ना, मैं अभी लेकर के आया कॉफी। और हाँ यार, आज ना हम लोग बाहर जाएंगे खाने पर। मैं घर में नहीं खाने वाली हूँ और ना मैं घर में खाना बनाने वाली हूँ। जो हुक्म है मेरी डार्लिंग। हाँ यार, प्लीज जल्दी करो। अरे रीटा तू टेंशन मत लो, मैं हूं ना। जो भी प्रॉब्लम होगा मैं तुम्हारा सॉल्व कर दूंगा। अरे यार, तुम नहीं कर सकते हो। मैं किसी और के साथ अब प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ ना। मेरा कोई और समस्या का हल कर सकता है, लेकिन तुम नहीं अब कर सकते हो। क्यों? तुम्हारा मैं सीनियर हूँ, क्यों नहीं तुम्हारा हल निकाल दूंगा। अरे यार, मेरा सीनियर अब कोई और हो गया। मैं उसके अंडर काम कर रही हूँ। अभी तुमसे कुछ नहीं होने वाला। प्लीज एक कप कॉफी लेकर के आ जा। बहुत टेंशन हो रही है। मैं कैसे उस प्रोजेक्ट को संभालूं, समझ में नहीं आ रहा है। अरे यार रीटा थोड़ा शांत हो जाना। मैं हूं ना, तुम्हारा जो हेड है ना उससे मैं बात करूंगा कल। ठीक है। बिटिया, बिटिया अब सो जा। रात के 2 बज रहे हैं। माँ, मुझे एक चैप्टर कंप्लीट करने दो, उसके बाद सो जाऊंगी। अरे बिटिया, इस हालत में इतनी रात रात तक जगना सही नहीं है। तुम्हारे बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। बिटिया, तू वैसे भी 5 बजे उठ करके घर के सारे काम करने लगती है। अब 2 बज गया है, अब सो जा। 4-5 घंटा भी नहीं सो सकती है। तू है कि 1-2 घंटा सो रही है। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी दिन पर दिन और तबीयत बिगड़ जाएगी। तुम्हारी तबीयत सही रहेगी तभी तो तू पढ़ाई करेगी। माँ प्लीज, एक चैप्टर पढ़ने तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और उसके बाद मैं सो जाऊंगी। आप जाओ, सो जाओ। बिटिया, मेरे से तू नाराज है ना? नहीं माँ, मैं क्यों नाराज होऊंगी? मेरा किस्मत ही मेरे से नाराज होकर बैठा है। मैं आखिर किसी से क्यों नाराज होऊंगी? माँ प्लीज आप जाओ यहाँ से। बिटिया, मैं क्या करती? तुम्हारी भाभी जैसे तैसे बातें बोल रही थी।
मैं भी क्या माँ, तुम्हें अपनी बेटी पर भरोसा नहीं था? तुम्हारा परवरिश इतना गंदा होगा कि मैं कुछ गलत कर दूंगी? बिटिया, मुझे तुम पर विश्वास करना चाहिए था, लेकिन मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। माफ कर दो बिटिया। माँ, माफी मत मांगो ना। आप और पापा हो ना, तभी तक इस घर में मैं हूँ। आप मेरे कारण दुखी मत हो जाता है, क्या करेगी? मैं तुम्हारी मजबूरी समझ रही हूँ माँ। आप प्लीज जाओ, मैं सो जाऊंगी। ठीक है बिटिया, तू पढ़ाई करो, मैं यहीं बैठती हूँ। पढ़ाई कर लेगी ना, उसके बाद हम लोग दोनों जाकर सो जाएंगे। माँ मानेगी नहीं? नहीं बिटिया, तुम माँ बनने वाली है, इतना ज्यादा देर तक जगना सही नहीं है। ठीक है माँ, चलो मैं आती हूँ। पक्का ना बिटिया, आ रही है ना? हाँ माँ, आ रही हूँ मैं। आखिरकार माँ को क्या मैं बोलूँ? माँ मजबूर थी इसीलिए तो कुछ नहीं बोली। माँ गलत नहीं बोल रही है। अब जाकर सो जाती हूँ, 5 बजे उठना भी तो पड़ेगा ना, तभी तो घर का सारा काम करके फिर बच्चे लोग को ट्यूशन पढ़ा लूंगी, और उसके बाद जो काम रहेगा करके फिर से पढ़ाई कर लूंगी दिन में। माँ को मैं क्या जवाब दूं? इतने दिन से घर नहीं गया हूँ और ये रीटा के कारण माँ से बात भी नहीं कर पाता हूँ। माँ है वो मेरी, मेरी तो ख्याल उसे आएगी ही ना। ऐसा करता हूँ, बाहर ही जाकर बात कर लेता हूँ माँ से। दिनेश, दिनेश, कहाँ गया दिनेश? कहीं दिख नहीं रहा है। दिनेश। अरे माँ, इतना टेंशन क्यों ले लेती है? मैं ठीक हूँ यहाँ। अरे बेटा, तुम्हें पता भी है कि कितने दिन हो गया मेरे से बात किए हुए तुम्हें? माँ, तुम्हें पता है ना कि मैं कितना बिजी रहता हूँ, उसी के कारण मैं तुमसे बात नहीं कर पाया। अब तो जानती है ना माँ कि बड़ा ऑफिस है, बड़ा पोस्ट है मेरा, तो उसमें बिजी रहना लाजमी है। अगर बात ही करते रहूंगा तो यहाँ का काम कैसे होगा माँ? अब तुम जानती ही है कि ऑफिस से आता हूँ घर पर, खुद खाना बना करके खाना पड़ता है, खुद अपने कपड़े धोने होते हैं, इसीलिए बिजी हो जाता हूँ माँ, और मैं जल्दी तुमसे बात ही नहीं कर पाता हूँ। सॉरी माँ। कोई बात नहीं बेटा, मैं तो तुम्हारे समाचार के लिए फोन करते रहती हूँ कि कैसा है मेरा बेटा। वही ना माँ, सिर्फ तुझे ही टेंशन होती है, पापा का टेंशन कहाँ होता है? पापा को भी तो होना चाहिए ना कि वो मेरे से बात करते हैं। अच्छा, दिनेश अपने माँ पापा से बात कर रहा है? अरे बेटा, तू जानता है ना अपने पापा के बारे में, वो गुस्सा में बैठे हुए हैं, किसी को सुनते कहाँ है बेटा। थोड़ा उनका गुस्सा कम होने में टाइम लगेगा, लेकिन देखना धीरे धीरे वो भी मान जाएंगे। काश माँ, वो भी मान जाते। दिनेश, कौन है बेटा? माँ, मैं बाद में आपसे बात करता हूँ। ये रीटा इधर कहाँ से आ गई? अरे यार दिनेश, तुम्हारी माँ है ना, दोनों मैं भी बात करती हूँ तुम्हारी माँ से। अरे रीटा, तू भी ना, क्या बात कर रही है? माँ थोड़ा जल्दी में थी, इसलिए फोन रख दी। अरे क्या यार, मैं कब से तुम्हारे माँ और पापा से बात करना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हें कि बात करने ही नहीं देता है। ऐसा करो, तुम अपनी माँ का नंबर दो, मैं किसी टाइम उनसे बात कर लूंगी। अरे रीटा, मैं दे दूंगा ना, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, भूख बहुत जोरों की लगी है। खाना बनाई है? यार तू साथ देगा तभी तो मैं बना पाऊंगी। चलो, तुम आटा गूंथने में और सब्जी काटने में मदद कर दो, बाकी मैं कर लूंगी। हाँ हाँ रीटा, क्यों नहीं, चलो चलो। आज मैं बाल बाल बचा, आखिर कब तक मैं ये रीटा को अपने माँ और पापा से दूर रखूंगा? अरे रमा, कुछ काम था क्या? अरे दीदी, कुछ काम होगा तभी मैं आऊंगी। दीदी, मैंने सुना है कि आपकी बेटी को आपके दामाद ने छोड़ दिया क्या? इसे किसने बताया? और क्या बदनामी किया आपका दामाद? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा दीदी कि आपकी बेटी ये इस हद तक गिर गई थी। आपकी बेटी को ऐसे नहीं करना चाहिए था। वो तो उसके भाई भाभी इतने अच्छे हैं जो घर में रहने से मना नहीं कर रहे हैं, वरना ऐसे लड़कियों को तो कोई घर में रखना पसंद नहीं करते हैं। आखिरकार दीदी बताइए, भाई भाभी कितने दिन तक अपनी बहन को घर में यूं ही बैठा कर रखेगा? दीदी, क्या आपकी बिटिया की ऐसी पूरी जिंदगी मायके में कटेगा? अरे रमा, कैसी बातें कर रही है तुम? आगे का किसने देखा है कि मेरी बिटिया कहाँ रहेगी? अरे दीदी, मैं तो बोलूंगी ना कि अपनी बिटिया को समझा बुझा कर उसके ससुराल भेजिए। ये अपने भाई भाभी के कंधे पर कब तक बोझ बन करके बैठी रहेगी? ये सही नहीं है। ये मिनट मिनट में तलाक है, ये बच्चों का खेल है क्या? हमारे गांव में तो किसी का भी तलाक नहीं हुआ दीदी, आपकी बिटिया का कैसे तलाक हो गया? हे भगवान दीदी, ऐसे तो आपकी बेटी को नहीं करना चाहिए था। बस रमा, किसने क्या किया क्या नहीं किया और कौन तुम्हारे कान में ये सब बातें भरी है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मेरी बेटी सही है, गलत नहीं है। मेरी बेटी पर
कारण तुम्हें किन-किन की बातें नहीं सुननी पड़ रही है। सच बोलते हैं सब लोग कि मैं ही गलत थी। बिटिया तू मेरी बेटी है, तू गलत नहीं है। गलत वो लोग थे जिसने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किए। आज के बाद तुम अपने आप को गलत कहना बंद करो, समझी ना? ये दुनिया ऐसी है ना कि सही होते हुए लोग गलत समझ लेते हैं उसे। तुम सिर्फ अपना पढ़ाई करो और अपना ख्याल रखो, बस। ठीक है माँ। शाम होने को आई और ये महारानी अभी तक घर नहीं आई है। अगर मैं माँ जी से कुछ बोलूंगी तो बोलेंगे कि मेरी बेटी को देख करके जलती है, और एक ससुर जी क्या कम हुए पड़े हैं जहर। बहू, बहू थोड़ा फोन लगा करके देखना मेरी बिटिया कहाँ है, अभी तक घर नहीं पहुंची है। अरे माँ जी, सबका मैं ठीका ले रखी हूँ कि कौन क्या कब घर पहुंच रहे हैं। मुझे परेशान मत कीजिए माँ जी। अरे वो परेशान कहाँ कर रही हूँ, तू जानती है ना कि मेरी बिटिया का 9वां महीना चल रहा है। इस समय कभी भी कुछ हो सकता है, और इस हालत में भी गई है बिटिया बाहर। थोड़ा फोन करके देखना बहू, कहाँ है मेरी बिटिया। ठीक है, मैं करती हूँ। और वैसे भी आपकी बिटिया के पास फोन ही कहाँ है जो उनके पास मैं फोन करूँ। घर में बैटरी वाला मोबाइल था बहू, वो लेकर नहीं गई है क्या? उस मोबाइल पर करना फोन। अरे माँ जी, मैंने कितनी बार बोला कि वो बैटरी वाला मोबाइल खराब हो चुका है। एक मेरा ही तो फोन है जो आप लोग बात करते हैं मेरे फोन से। बहू, मुझे बहुत टेंशन हो रही है बिटिया के लेकर के। कहाँ है वो? अभी तक वो घर वापस नहीं आई है। आप जानिए, अपनी बेटी को छूट देंगे तो यही होगा। इससे बोलना ही कुछ बेकार है। ये दीदी यहाँ पर गिरी हुई है और लग रहा है कि प्रेग्नेंट है। कोई मदद करने वाला भी नहीं है क्या इनका? दीदी, कौन हो तुम? प्लीज मेरी कुछ मदद कर दो। पास में सरकारी हॉस्पिटल है, प्लीज वहाँ ले चलो, तुम्हारी बहुत बड़ी कृपा होगी। मैं अकेली हूँ, मुझे बहुत पेन हो रही है। हाँ हाँ दीदी, मैं अभी आई। क्या क्या हुआ बहू? माँ जी, दीदी हॉस्पिटल में है, चलिए जल्दी। कैसे बहू, कब चली गई हॉस्पिटल? सब ठीक तो है ना? अरे माँ जी, मुझे क्या पता, एक लड़की का फोन आया था, उसने बताई कि यहाँ हॉस्पिटल में आ जाइए। हाँ हाँ बहू, चल चल चल। माँ जी, मैं कैसे जाऊँ, घर में बच्चे हैं। जाना है तो आप जाइए, पास में जो हॉस्पिटल थी ना, सरकारी हॉस्पिटल, उसी में गई है आपकी बेटी। अरे बहू चलो ना थोड़ा, तो भाभी है, कुछ उल्टा सीधा हो गया तो। अरे माँ जी प्लीज, सब घर छोड़ करके चल जाएंगे क्या? आप माँ हैं, आप जाइए, मुझे मेरे घर देखना है। आपकी बेटी नहीं है घर पर कि वो काम कर लेंगी तो मैं चली जाऊंगी। अब सब काम तो मुझे ही करना पड़ेगा। मेरी बेटी जब से आई थी तो एक पैर पर खड़ा होकर के सारे काम किए जा रहे थे। आज उसका समय है हम लोग को मदद करने के लिए, तो ये उसकी भाभी होकर के हॉस्पिटल जाने से मना कर रही है। मैं बूढ़ी होकर के इधर-उधर क्या देखूंगी, क्या करूंगी? अरे माँ जी, जाइए ना यहाँ से, यहाँ क्या बक-बक कर रहे हैं? जान खा करके रखे हुए हैं जब से इनकी यहाँ बेटी आई है तब से। आंटी, आप हो नेहा दीदी की माँ? हाँ बिटिया, कहाँ है मेरी बेटी? हाँ हाँ नेहा दीदी आपको ही खोज रही है, आप चलिए मेरे साथ। बिटिया कैसी है तुम? मैं कैसी रहूंगी माँ, ठीक नहीं हूँ। अरे बेटा, यहाँ कैसे तू पहुँची? माँ, बहुत पेन हो रहा है माँ। अरे बिटिया तू टेंशन मत ले, मैं डॉक्टर से बोलती हूँ। माँ, डॉक्टर बोल रही है कि अभी समय लगेगा। अरे यहाँ भीड़ क्यों लगा रहे हो, यहाँ से निकलो। हाँ हाँ डॉक्टर। बिटिया तू घबराना मत, सब ठीक हो जाएगा, बस हिम्मत मत हारना। हाँ माँ। आप लोग प्लीज यहाँ से जाओ। मेरी बिटिया की जिंदगी में कितनी तकलीफ लिखी हुई है भगवान। कांग्रेचुलेशन डॉक्टर, मेरी बेटी ठीक तो है ना? हाँ, आपकी बेटी भी अच्छी है और आपका नाती भी अच्छा है। जाइए मिलिए, आपकी बेटी को एक बेटा हुआ है। धन्यवाद डॉक्टर। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन मानना पड़ेगा आपकी बेटी बिल्कुल बहुत ही साहसी है। हाँ, जाइए जाइए अपनी बेटी से मिलिए। मैं शुरू से ही बोल रही थी, ये ननद रानी अपने ससुराल रहती ना, वही बेहतर रहता। ये यहाँ मायके में आकर के बच्चा पैदा की और सारा देखभाल हम लोग को करना पड़ रहा है, इनके ससुराल वालों को क्या है? अरे बहू, ऐसी हालत में मेरी बेटी के साथ ऐसा तो मत करो ना। जाकर नाश्ता बना दो ना बहू, ताकि मैं अपनी बिटिया को कुछ खाने को तो दे दूं। अरे क्या माँ जी, क्या भी लगा रखे हैं? बिटिया बिटिया बिटिया, एक तो बच्चे का आता पता नहीं है कि उसका बाप कौन है, और दूसरी तरफ आप उसे तो अपना जिगर का टुकड़ा मान रहे हैं। आपका घर में पोता पोती भी है, उसका तो इतना आप कभी ख्याल नहीं रखे हैं। अरे बहू कैसी बातें कर रही है, जितना पोता पोती मेरे लिए प्यारा है ना, उतना नाती भी प्यारा है। अभी वो छोटा बच्चा है, मुझे अपनी बेटी को ध्यान रखना पड़ रहा है। उस बच्चे से तुम्हें क्या दिक्कत हो गई बहू?
माँ जी, ननद 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 जिंदगी भर मेरे कलेजे पर ही बैठ करके मुंह डलेगी क्या? काफी दिन से यहाँ रह रही है, उनकी जिम्मेदारी उनका भाई उठा रहे हैं ना, और साथ में अब उनका बेटा हो गया, दोनों की जिम्मेदारी हम लोग आखिरकार कितना निभाएं? अरे बहू, ऐसा थोड़ी नहीं कि मेरी बेटी हमेशा के लिए अपने मायके में बस जाएगी, पढ़ाई लिखाई कर रही है ना, वो कुछ न कुछ तो करेगी। अरे माँ जी बस कीजिए पढ़ाई लिखाई, अब बच्चा हो गया, बच्चा देखेंगे कि पढ़ाई लिखाई करेंगे? बहू, बच्चा हो गया तो क्या वो पढ़ाई नहीं करेगी, सब मेरी बिटिया करेगी। और वैसे तुम्हें क्या दिक्कत है जो तुम इतना परेशान हो रही है? जब यहाँ आई तो तुम्हें दिक्कत हो गया कि मेरी बिटिया ज्यादा पैसा खर्च करवाएगी। अरे 1 रुपया तो खर्च नहीं करवाई घर से, जब से यहाँ आई है बिटिया तब से जितना कमाती है सब तुम्ही को हाथ में लाकर दे देती है पैसे, उससे भी तुम्हारा पेट नहीं भरता है बहू। अरे कुछ दिन अपनी ननद को देख ले, वो घर का काम भी करती है और कुछ पैसे जो भी कमाती है तुम्हारे हाथ में देती है। अरे माँ जी रहने दीजिए, अपने पढ़ाई में खर्चा नहीं करते हैं क्या? सब मुझे ही लाकर दे देते हैं। पर जो भी हो बहू, अपना खर्चा तो खुद उठा रही है ना, ऐसे क्यों कर रही है? अगर घर में एक जानवर भी होता है ना, उसका भी इस हालत में देखभाल लोग करते हैं। वो तो तुम्हारी ननद है, आज न कल तो इस घर से चली ही जाएगी थोड़ी ना, जिंदगी भर के लिए तुम्हारे साथ रहेगी। मैं चाहती भी यही हूँ, ननद अगर जिंदगी भर भाई भाभी के साथ रहे ना, रिश्ते में हमेशा के लिए खटास हो जाती है। इसलिए अपनी बेटी को समझा दीजिए, उनके बच्चा को बड़ा होने से पहले अपना वो देख ले। ठीक है बहू, जब का तब देखेंगे, लेकिन अभी मेरी बेटी को थोड़ा मदद कर दो। खाना खाना खाना, सिंपल चटनी रोटी यही सब बना बना कर दूंगी, कोई 10 तरह का व्यंजन नहीं बना कर खिलाने वाली हूँ अपनी ननद को। रीटा क्या हो गया तुझे, पल भर में तू मुंह बना लेती है। मुंह बनाओ नहीं तो क्या करो, इतने दिन तो हो गए, मैं क्या बोली थी कि 6 महीने बाद हम लोग हनीमून पर जाएंगे, 6 महीना कंप्लीट हो गया ना। मैं कब से तुमसे बोल रही हूँ कि हनीमून पर चलते हैं ना, लेकिन तुम कि कल कल पर टाल टाल करके इतने दिन निकाल दिया। अरे यार रीटा, तुम मेरी परेशानी जानती है ना, हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं और तू है कि मजबूरी समझती नहीं है मेरी। एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होने दो ना, उसके बाद चलते हैं ना हनीमून पर। नहीं, मैं नहीं मानूंगी, मैं तुमसे कितने दिन से बोल रही हूँ एक कार ले लेते हैं ना, लेकिन तुम है कि मेरी बात सुनता ही नहीं है। और ये दूसरी तरफ हनीमून पर बोल रही हूँ कि हनीमून के बहाने अमेरिका चलते हैं ना, मेरे माँ और पापा से मिल लेना, लेकिन तू है कि सिर्फ पैसे बचा कर रखता है। अरे यार रीटा, तुम्हें पता है ना कि अमेरिका जाने में कितने खर्च हो रही है? बताओ, इतने इतने पैसे खर्च होंगे तो हमारा बचत क्या होगा? हमारे अपने लाइफ के बारे में भी तो सोचना होगा ना। क्या लाइफ के बारे में सोचूं? काफी दिन से तो सोच ही रही हूँ तुम्हारे साथ बैठकर, ना तो तुम अपने माँ पापा से कभी मिलाते हो, ना कभी गांव ले जाते हो। जब मैं बोल रही हूँ कि चलो मेरे माँ और पापा से मिल लो, अमेरिका चलो, तो वहाँ भी जाने में तुम्हें पैसे की पड़ी हुई है। मैं अब नहीं रुकने वाली हूँ, एक तो घर में कब से बोल रही हूँ कि एक कार खरीद लेते हैं, वो कार के लिए भी तुमसे नहीं हो रहा है। अब एक हनीमून पर अमेरिका बोल रही हूँ चलने के लिए, वो भी तुम बोल रहा है अभी नहीं, सिर्फ पैसे बचाना है तुम्हें। यार रीटा, तू जब से यहाँ आई है तब से कभी उस होटल में खाने जाते हैं, कभी उस रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं। अरे हम लोग महीना में तो 20 दिन रेस्टोरेंट और होटल में ही खाना खा करके निकाल लेते हैं, तो पैसे कहाँ से बचेंगे? पैसे बचेंगे तभी तो मैं यहाँ वहाँ तुम्हें घुमा लाऊंगा। अरे क्या पैसे पैसे का रट लगा रखा है? तुम्हारे माँ और पापा के पास इतना अच्छा खासा प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी कब काम आएगी? इकलौता बेटा है तुम। मैं मान रही हूँ कि हर वीकेंड पर हम लोग महंगे महंगे क्लब में जाते हैं, देर रात तक पार्टियां करते हैं, 5 स्टार में डिनर करते हैं, तो इसका मतलब क्या ये सब नहीं करूँ? मैं तो शुरू से ही ऐसी थी, तो शादी के बाद अगर कर ली तो क्या दिक्कत हो गई? अरे रीटा, उसी कारणवश तो मेरी पूरी सैलरी वही सब में खर्च हो गई। यहाँ तक कि तुम क्रेडिट कार्ड से कर्ज ले ले करके इतने महंगे महंगे तूने गहने बनाए, महंगे कपड़े, महंगे शूज, क्या क्या नहीं तुम ली। मैंने कुछ बोला नहीं ना? फिर आज अगर थोड़ा दिक्कत हो रही है तो तुम नहीं समझेगी तो और कौन समझेगा? मैं नहीं समझती, उतना दिन से तो समझ ही रही हूँ, मैं तो इस बार नहीं समझूंगी। इस बार मुझे मेरे माँ पापा से मिलना है, अमेरिका जाना है तो जाना है, और तुम्हें बिना लिए मैं अमेरिका नहीं जाने वाली हूँ। और वैसे भी तुम तो बोलते थे ना कि तुम बहुत अमीर हो, तब ये छोटी छोटी बातें पर क्यों चिल्लाते रहते हो? क्यों हमेशा ये रोते रहते हो कि इतने पैसे खर्च हो गए, उतने पैसे खर्च हो गए? देखो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, मैंने बोल दिया तो बोल दिया। मैं ये कैसे संभालूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये अमेरिका जाने का जिद कर ली है। अरे यार काजल, ये घर में तू क्या लगा रखी है? क्या परेशानी है तुझे जो हर एक दिन सिर्फ घर में लड़ाई ही करते रहती है? मुझे परेशानी
अरे यार देने दो ना, उन लोग का हक बनता है। हक बनता है नाजायज बच्चे के लिए। बस करो काजल। मिर्ची लगी ना सही बात में, गलत नहीं मैं बोल रही हूँ। इस बच्चे के कारण ही आपकी बहन का तलाक हुआ है और ये उस दिन से हमारे घर में बैठी हुई है। अगर ये बच्चा सचमुच उनके पति का होता तो कौन बाप है अपने बच्चा को यूं ही छोड़ देता है और उस माँ से तलाक ले लेता है। मैं तो ऐसा केस कहीं नहीं देखी थी। अगर दीदी सही होते ना तो उनका पति कभी भी उन्हें तलाक नहीं देते। काजल बस करो, वो मेरी बहन है। अरे बहन, ऐसी बहन किस काम का जो इतने दिन से हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा रही है। इस उम्र में पढ़ाई का चस्का लगा हुआ है। अब कैसे माँ जी उनका बच्चा को एनी टाइम हमेशा अपने गोद में लेकर के बैठे रहते हैं और ऐसी हालत में भी दीदी का हाथ से किताब छूट नहीं रहा है। इतना पढ़ाकू हो गई है आपकी बहन। अरे काजल बस करो, कितना जहर ली हुई है अपने मन में। उसकी जिंदगी है, चाहे वो जैसे जिए। वो पढ़ाई करना चाहती है तो पढ़ाई करने दो ना, तुम्हें इसमें क्या लेना देना है। अरे वो पढ़ाई कर रही है, बच्चों लोग को पढ़ा रही है, उससे कुछ पैसा आ रहा है, घर में मदद कर दे रही है खर्चा करने में, और तू है कि उसी पे पड़ी रहती है। अरे उसके ससुराल में ऐसा कुछ हुआ होगा तभी तो वो बेचारी अपना ससुराल छोड़ दी। मेरी बहन के लायक ही नहीं था वो आदमी। अगर वो लायक होता ना तो मेरी बहन को अपने घर से कभी नहीं निकालता। कभी कभी तो लगता है कि मेरी बहन जो भी बोल रही है सही बोल रही है। आपको लगता होगा कि आपकी बहन सही है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आपकी बहन सही है। अरे कौन नहीं चाहता हमारे खानदान में एक वारिस हो। और इनकी सास जब जानी कि ये माँ बनने वाली है तब इनकी सास, इनका पति सब रात में ही घर से बाहर निकाल दिया। जरूर दीदी ने ऐसा कुछ किया होगा तभी उनका पति घर से निकाला है बाहर। काजल अब चुप करेगी? मुझे इसके बारे में अब कोई भी बात नहीं सुननी है। क्या सही है क्या गलत हो तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल ये सब घर में ड्रामा करना बंद करो। बहन हो मेरी। बहन है आपकी तो क्या जिंदगी भर हमारे छाती पर मुंह डलेगी। अरे बस करो काजल, कितना दिन हो गया हमारी बहन को यहाँ आए हुए। तकलीफ है तभी तो यहाँ है, तकलीफ नहीं रहता तो खुद नहीं यहाँ रहती। मुझे क्या, जो करना हो कीजिए। एक दिन आपको पता चलेगा कि आपकी बहन यहाँ करने क्या आई है। अरे यार रिटा, अब क्या हुआ दिनेश? जो हम लोग यूज करते हैं वही लो ना। तुम एक्स्ट्रा चीज लेकर के रख देती है घर में और एक्सपायर हो जाते हैं सब। अच्छा, तुम्हें एक्सपायर लगता है? अरे मैं जो भी चीज लेकर जाती हूँ ना सब यूज करती हूँ, कोई एक्सपायर नहीं होता है। ये गांव वाले पतियों के जैसा ना दिमाग रखना बंद करो, समझा ना तुम? और मैं जो भी चीज लेती हूँ ना तो अपने हिसाब से लेती हूँ, जो मैं खाती हूँ वही लेती हूँ। आगे से ना इस तरह से टोका टोकी करना बंद करो। ये क्या होते जा रहा है हमारे लाइफ को। हम लोग पहले कितना खुश रहा करते थे, आजकल ये रीटा को हो क्या गया है। तो रीटा कैसा चल रहा है और तुम्हारी मीटिंग कैसी रही? मेरी मीटिंग तो बहुत अच्छी रही। कॉन्ग्रेचुलेसन। किस लिए? किस लिए क्या? क्या मुझे नहीं पता है कि अगले महीना तुम्हारा पोस्ट थोड़ा आगे जाएगा? मैं तो ये दिन का कब से इंतजार कर रही थी। चलो बाय द वे ये दिन आ ही गया तो पार्टी दे रही है ना। इस बार तो पार्टी तुमसे बहुत बड़ी लेने वाला हूँ। अरे यार क्यों नहीं, जरूर दूंगी मैं पार्टी। यार कॉफी पियो ना, ठंडी हो रही है। इतनी देर हो गई अभी तक रीटा आई नहीं है। अरे यार रीटा, छुट्टी तो कब की हो गई थी ऑफिस से, कहाँ इतना देर रही? ये कैसी बातें कर रहे हो दिनेश? अरे मेरी लाइफ है, मैं अपने तरीके से जी नहीं सकती हूँ। अरे रीटा, किसने तुम्हें बोला कि तुम अपने तरीके से जी नहीं सकती है? रात के 12 बज रहा है, तभी मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि इतनी देर रात तक कहाँ थी बैठी हुई? क्या मेरे दोस्त नहीं है? क्या उनके साथ कुछ रात तक बैठ करके डिस्कशन नहीं कर सकती हूँ? अरे बात करने की कोई सीमा होती है, लेकिन घड़ी की ओर भी तो देख लेना कि कितना टाइम हो रहा है। हम लोग को सोते सोते 1-2 बजेगा, सुबह उठते के साथ ही ऑफिस भागना होता है। तो इतने लेट तक सोएंगे तो सुबह टाइम पर उठ पाएंगे? अरे यार पता नहीं तो दिन पर दिन गांव के लोगों के जैसे क्यों होते जा रहा है। मैं गांव के लोग के जैसा हो रहा हूँ? और नहीं तो क्या, गांव के लोग ऐसे ही करते हैं ना। अगर पत्नी लेट तक कहीं से होकर के आती है तो उस पर 10 तरह के क्वेश्चन करने लगते हैं। अरे तुझे भी पता है और मुझे भी पता है कि कहाँ क्या बैठना रहता है, कहाँ क्या उठना रहता है। और तुम्हें कि लग गया, अरे हो गई रात, हो गई, क्या दिक्कत हो गई? जो गेट पर आते के साथ 10 तरह का सवाल करने लगा। क्यों नहीं सवाल करूं, ये बता तुम कहां से आ रही हो, क्या कर रही हो, क्या मुझे नहीं पता है? देर रात तक पुरुष दोस्तों के साथ बैठ करके गप्पे मारना, उसके साथ डिनर करना, ये क्या शोभा देता है तुझे? मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। ओ शिट! तुम इस तरीके से मुझ पर हुक्म नहीं चला सकते हो। मैं कोई गांव की सीधी सादी तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। तू मुझे रोकेगा टोकेगा और आगे
रीटा, जरा तुम मुझे बता सकती हो कि मैं तुम्हारा कौन सा सपना नहीं पूरा किया? कौन सा सपना पूरा कर दिया? बताओ ना जरा। मैं कब से बोल रही हूँ कि चलो अमेरिका हनीमून पर चलते हैं, वो भी तुमसे नहीं हुआ। मैं बोल रही हूँ कितने दिन से कि मुझे एक नई कार मेरे लिए लेना है, वो भी तुम नहीं ले रहा है। क्या सपना पूरा किया है? होटल का हमेशा ताना देता है ना, रेस्टोरेंट का हमेशा ताना देता है ना। ये तो मैं भी कर सकती हूँ, तुम किया तो क्या नया किया ये बता ना। देखो, मैं फिर से तुम्हें बोल रही हूँ, मुझे टोकने की या कुछ बोलने की दोबारा कोशिश मत करना। मैं कोई गांव की अनपढ़ गंवार औरत नहीं हूँ कि तुम्हारी हर एक बात मैं मान लूंगी। पहले यही रीटा मुझे कितनी अच्छी लगती थी कि मेरे सपनों की परी है। अब इसे आजकल क्या हो गया है, हर एक समय सिर्फ पैसे से ही तौलती है। जो कमाया सब इसी पर तो मैं लुटाया आज तक, अपने लिए तो खुद कुछ बचाया नहीं, और उसके बावजूद भी ये मेरे से खुश नहीं है। और हाँ, मैं आज तुम्हें साफ साफ बोल दे रही हूँ, तुम जैसे छोटे शहर के लोग सिर्फ दिखावा करना जानते हो। तुम्हारी औकात क्या है कि तुम मुझ जैसी लड़की से शादी की? ये क्या, ये रीटा बोल क्या रही है? मेरी पहली पत्नी मेरा सम्मान करती थी, और ये क्या कर रही है? लेकिन ये तो अहंकार में अपनी गलती मान नहीं रही है। मैं जा रही हूँ सोने, मुझे बीच में डिस्टर्ब मत करना। इसने तो एक बार भी नहीं पूछा कि तुमने खाना खाया है या नहीं खाया। इतनी रात में किसका फोन आ रहा है? बेटा, फोन कब से मैं कर रही हूँ, उठा क्यों नहीं रहे हो? माँ, क्या हुआ माँ? तुम्हारे पापा की तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है बेटा, तो जल्दी से जल्दी घर आ जा। क्या? हाँ बेटा, जल्दी से जल्दी आ जा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। ये अपनी माँ से बात कर रहा है ना। इतने दिन से मैं बोल रही हूँ कि अपनी माँ और पापा से मिलाओ, लेकिन आज तक ये मुझे अपनी माँ और पापा से नहीं मिलाया है। लेकिन इस बार तो इसके पीछे पीछे इसके माँ और पापा से मैं मिलकर के ही रहूंगी।